हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। देखिए गाइस, बात करने वाला हूं टेक महिंद्रा के स्टॉक के बारे में। मैं वीडियो बना रहा हूं आईटी स्टॉक्स पे, तो कहीं ना कहीं मेरे व्यूअर्स हैं जिनका कमेंट आ रहा है मेरे पास, प्लीज टेक महिंद्रा पे बताइए। तो मैं वैसे तो उनके सारे कमेंट्स ज्यादातर शॉर्ट्स में रिप्लाई देता हूं सबके, बट कुछ कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जहां मुझे लगता है मैक्सिमम कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास और जहां पे थोड़ी प्रॉब्लम ज्यादा है। फॉर एग्जांपल टेक महिंद्रा ऊपर से काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है, तो लोगों के मन में थोड़ा डर है, पैनिक ज्यादा हो रहा है इस स्टॉक को लेकर, और इस तेजी में भी ये स्टॉक पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। जैसे आज के सेशन में कहीं ना कहीं आप देख रहे हो आईटी स्टॉक्स में 1 से 2 से 3% की तेजी थी, बट ये स्टॉक आज भी फ्लैट टू पॉजिटिव ही बंद होता हुआ दिखा। इनफैक्ट दिन के दौरान नेगेटिव ही ट्रेड कर रहा था। तो क्या है टेक महिंद्रा में दिक्कत और आगे चल के कैसा हो सकता है इसका प्राइस टारगेट? आपके पास पोजीशन है तो होल्ड करना है, निकल जाना है और ऐड करना चाहिए आपको? इन सब के बारे में मैं बात करूंगा आप सभी के साथ। तो मैं बात करने वाला हूं टेक महिंद्रा के स्टॉक के बारे में। स्टॉक के बारे में बात करूं, 1312 के लेवल्स पे स्टॉक ने क्लोजिंग दी है आज के सेशन में, यानी कि थर्सडे को 3 रुपए बढ़कर बंद हुआ। इसके बारे में बात करूं तो वॉल्यूम्स अच्छे ट्रेड हो रहे हैं, बट तेजी नहीं बन रही और ना ही गिरा। 3.7 मिलियन वॉल्यूम्स आज भी ट्रेड हुए हैं, और एवरेज की बात करूं तो 2.8 मिलियन का एवरेज वॉल्यूम है। और थोड़ी डिटेल में जाऊं तो वैल्यूएशन वाइज 222 के पी पे ये स्टॉक ट्रेड करता है। बहुत ही ज्यादा सस्ता शेयर है आईटी स्टॉक्स में। मैं अगर आपको बोलूं तो इसका कंपैरिजन आप डायरेक्ट एचसीएल टेक से कर सकते हो, वो भी सस्ता है, लेकिन वो फिर भी 23.62 के पी पे ये स्टॉक ट्रेड करता है एचसीएल टेक, और टेक महिंद्रा उसके कंपैरिजन में भी 22.61, यानी एक पीई कम काम कर रहा है, ये कम पे ट्रेड कर रहा है अभी भी। वैल्यूएशन वाइज देखो तो सस्ता ही है, उससे भी सस्ता है। और एचसीएल टेक अपने आप में खुद सस्ता है, तब भी ये स्टॉक सस्ता है। अब आज के सेशन में एचसीएल टेक के रिजल्ट्स आने वाले हैं। अगर आपके पास एचसीएल टेक का शेयर है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कि जैसे ही रिजल्ट आएंगे सबसे पहले मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो बनेगी। और सिर्फ मैं रिजल्ट डिस्कस नहीं करता, मैं आपसे कल के बारे में डिस्कस करता हूं, कहां खुल सकता है, क्या टारगेट हो सकता है, क्या करना चाहिए आपको। ये सब ऐसा नहीं कि घुमा फिरा के जनता का टाइम वेस्ट कर दो यार, कुछ उनके काम की बात ही नहीं करी। यहां भी मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा। और मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, 1 मिनट दूंगा बस, कि मेरे पास व्यूअर्स के इतने अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं कि कुछ कुछ मुझे रियली में बहुत मोटिवेट कर देते। फॉर एग्जांपल मैं आज कमेंट तो मैं सारे ही पढ़ता हूं आपके। आज मैं कमेंट्स पढ़ रहा था तो वो कह रहे थे, सर आपकी वीडियो देख के ना मतलब ऐसा लगता है कि टाइम वेस्ट नहीं हुआ, आप बातें घुमाते नहीं हो, आप डायरेक्ट बताते हो खरीदना है, बेचना है, या फिर कहां खरीदना है कहां। तो यार उसी के लिए वीडियो बना रहा हूं। अगर मैं वही नहीं बोलूंगा तो आप लोग क्यों देखोगे? पर थैंक यू सो मच यार, दिल से अप्रिशिएट करता हूं मैं आपके कमेंट को। अभी 1312 पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा की बात करूं तो ऊपर से बड़ी गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है। स्टॉक 1838 रुपीज का हाई लगा के 1300 रुपए पे खड़ा है, यानी ऊपर से तो बहुत बड़ी गिरावट हो गई। अगर मैं इसके हाई से देखूं तो करीब करीब मुझे देखने को मिलेगा 30% के करीब का करेक्शन इस स्टॉक में, और 20% का करेक्शन एक लार्ज कैप स्टॉक में मेरे हिसाब से बहुत है भाई। आप खरीद लो इस स्टॉक को, यहाँ 30% मिले, डिस्काउंट में मिल रहा है, मैं तो यही कह रहा हूँ। लेकिन स्टॉक में ना यार चार्ट में भी थोड़ी दिक्कत दिख रही है मुझे दिख रहा है कि हाँ यार एक नेगेटिव ट्रेंड में जा रहा है स्टॉक, पॉजिटिव कुछ है नहीं अभी स्टॉक में। तो क्या करना चाहिए? मेरे पास कमेंट आ रहे थे जो उनकी खरीद बहुत ऊपर की है, 1450, 1500, तो अपने आप ही ना डर लगता है। और जब आईटी ही चले और आपका ना चले ना स्टॉक, आईटी का शेयर होने के बाद, तो फ्रस्ट्रेशन होती है। तो मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा जिसके पास भी टेक महिंद्रा है, कि बिल्कुल भी मत फ्रस्ट्रेट होइए, बिल्कुल भी मत डरिए। आपने तेजी देखी है 900 रुपए से 1800 रुपए कंटिन्यू भागा था स्टॉक वन साइडेड। मैं आपको याद दिला दूं तो करीब करीब स्टॉक आपका चलना शुरू हुआ था 950 रुपए से 13 मई को, और स्टॉक वन साइडेड चलता चला गया, और कहीं सितंबर में 1500 का हो गया, फिर एक छोटा सा करेक्शन, और फिर ये स्टॉक दिसंबर जनवरी में 1800 रुपए का हाई लगाया। यानी कि मई से लेकर दिसंबर यानी 7 महीने में स्टॉक डबल हो गया था आपका। तो बहुत रफ्तार है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग काउंटर है। और आपने एक और चीज सुनी होगी कि कहीं ना कहीं ये स्टॉक जो मतलब मेटावर्स है उसमें जा रहा है, उसमें एंट्री ले रहा है। तो मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, वैल्यूएशन वाइज बहुत सस्ता हो चुका है स्टॉक, गिरावट की गुंजाइश कम है। हालांकि चार्ट पे ट्रेडिंग के हिसाब से देखो तो एक नेगेटिव ब्रेकडाउन है, जो जहां तक ले जाएगा उसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टर हो, आपने डिलीवरी में खरीदी, आप बेशक इन्वेस्टर नहीं हो लेकिन आपने डिलीवरी में खरीदा, लेकिन आप कह रहे हो यार मुझे ना बस लॉस नहीं लेना, क्योंकि होता है यार बहुत से लोगों का, तो मैं आपसे कह रहा हूं आपको लॉस ये स्टॉक नहीं देगा, बस आपको थोड़ा पेशेंस लेवल टेस्ट करेगा आपका, आप इसको होल्ड कर लीजिए।
अभी मैं इसके टारगेट्स लेवल्स के निकाल के दूं तो मैं वो निकालूंगा। देखिए कहीं ना कहीं स्टॉक में एक गिरावट है जो बड़ी बनती दिख रही है। किसी दिन आईटी स्टॉक्स दोबारा गिरे तो ये स्टॉक हो सकता है 1250 और 1220 रुपए टेस्ट कर ले, वहां हो सकता है आपका पेशेंस लेवल और ज्यादा बूम कर जाए। दो ट्रिगर है इस स्टॉक के लिए, पहला आज एचसीएल टेक के रिजल्ट्स, फिर इसके खुद के रिजल्ट्स, क्योंकि ये दोनों आपस में कंपेयर करते हैं। एचसीएल टेक के रिजल्ट्स अच्छे आए तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक के मोमेंटम में भी अच्छी खासी तेजी बन सकती है। तो आपको आज एचसीएल टेक के रिजल्ट्स डीपली वॉच करने हैं। दूसरी बात, और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आपको एचसीएल टेक के रिजल्ट्स भी मिलेंगे। दूसरी बात, टेक महिंद्रा के खुद के रिजल्ट्स, अगर रिजल्ट्स में जरा भी जोर आ गया ना, स्टॉक 10% की सर्किट मारने का दम रखता है। मैं आपसे ये कह रहा हूं 10% तेज दिखेगा ये स्टॉक आपको नेक्स्ट डे, और मैंने आपको दिखाया भी है लास्ट टाइम जब रिजल्ट अच्छे आए थे तो 10% ऊपर था। ये स्टॉक इन लेवल्स पे धीरे 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 करके अपनी पोर्टफोलियो में ऐड करने का मौका है, एक्यूमुलेट करने का मौका है, और इस स्टॉक को अपने साथ जोड़ते चलिए, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा। और अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो 937 का इसका 52 वीक लो है। 5 साल में देखें तो एक बड़ी तेजी बनी है। स्टॉक कहीं ना कहीं 500 रुपए पे था कोविड के टाइम, अभी 1300 पे और ऊपर 1800, यानी 4 टाइम्स हो गया था ये स्टॉक। तो करेक्ट हो गया, अच्छा खासा करेक्ट हो गया। रिजल्ट से पहले आप खरीद रहे हो, बेच रहे हो, उससे आपको मुझे लगता है मतलब नहीं होना चाहिए। बेच नहीं खरीद रहे हो, क्योंकि ये स्टॉक इन लेवल्स पे बेचने लायक है ही नहीं। तो आप एकदम से ना खरीद के 50%, 30%, 20% लगाइए, लेकिन अभी मैं आपसे सजेस्ट करूंगा 30% लगाइए केवल यहाँ पे पैसा, जिसके पास है एक्यूमुलेट करिए। जो फ्रेश एंड लेना चाहे वो 30% लगाइए, और हर डिप पे मैं खुद वीडियो बना के आपसे कहूंगा एक्यूमुलेट करिए, यहाँ या और खरीदना है। अभी 30% लगा सकते हैं आप। आपका पहला टारगेट 1500 होगा जो लोगों की खरीद है मेरे हिसाब से, लेकिन टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं मैंने आज बोल दिया अगले हफ्ते आप 1500 मांग लो। 2 क्वार्टर दे दीजिए। मैं सारे आईटी स्टॉक्स के लिए 2 क्वार्टर मांग रहा हूं, क्योंकि इस क्वार्टर रिजल्ट्स ना खराब आ रहे हैं यार। Q1 में मैं थोड़ा जज करूंगा, Q2 में कहीं ना कहीं मुझे कंफर्म हो जाएगा कि हाँ भाई कैसा रुझान है आगे का। तो मैं आपसे 2 क्वार्टर मांग रहा हूँ। 1500 का पहला टारगेट, और उसके ऊपर 1550, 1600। ब्रोकरेज हाउसेस की बात करें तो वो अब भी इस स्टॉक पे 1700 प्लस के लेवल्स देख रही है। तो ये पूरा व्यू है टेक महिंद्रा शेयर पे। होप आप सभी को सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।